साल था 2018। मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे करने वाली थी। जनधन योजना, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाएं लोगों तक पहुंचने लगी थी। पर 2018 में एक ऐसी स्कीम आई जो आने वाले सालों बाद एक स्कैम साबित होने जा रही थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा हो रहा था। मोदी सरकार 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर भारी बहुमत से दोबारा सत्ता में आ चुकी थी। पर इससे पहले कि 2024 का लोकसभा चुनाव होता, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जीरो करप्शन का दावा करने वाली मोदी सरकार पर करप्शन का बड़ा आरोप लगा। और वो फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनली बताकर रद्द करना और इन बॉन्ड्स को खरीदने वालों के नाम सार्वजनिक करना। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो चुनावी चंदा था जिसे खरीदकर आम हो या खास गुप्त तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता था। इंडिया अलायंस वाले इसे एक बड़ा स्कैम बता रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। डेमोक्रेसी में जब सब कुछ ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार है तो फिर ऐसी छुपन छुपाई क्यों? बात तो सही है। इसे समझने के लिए आप इन खबरों को देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन कंपनियों ने भी चंदा दिया जिनका ना तो मुनाफा है और ना ही कारोबार। सवाल वही, फिर ये चंदे के पैसे आए कहां से? कई ऐसी रिपोर्ट है जिनसे डोनेशंस के टाइमिंग पर डाउट होता है। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के अनुसार एजेंसियों की जांच का सामना कर रही 26 कंपनियों में से 16 कंपनियों ने जांच शुरू होने के बाद राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया और 6 कंपनियों ने जांच के बाद और अधिक बॉन्ड खरीदे। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुकदमे से जुड़े वकीलों में से एक प्रशांत भूषण के मुताबिक 33 ग्रुपों ने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 1,25,000 यानी 1,750 करोड़ रुपए चंदा दिया और इन कंपनियों को 3.7 लाख करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। सारा मामला यही है। ट्रांसपेरेंसी कहां है इन चंदे देने वालों की नीयत? वैसे तो कई पॉलिटिकल पार्टीज को ये चंदे मिले हैं, पर सबसे ज्यादा इसका फायदा भाजपा को हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वाली कंपनियों की बात करें तो उनमें कुछ कंपनियां ये हैं। हालांकि इनमें से एक पक्ष ये भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना अपने आप में कोई गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि जब ये खरीदे गए तो ये एक वैलिड स्कीम थी। ये गैर कानूनी तब होता या तब माना जाता जब एक व्यक्ति या कंपनी एक पार्टी को चंदा दे और इसके बदले में वो पार्टी उसके हित के लिए कुछ करे। इसलिए पहले यह साबित करना होगा कि जो बॉन्ड खरीदे गए उसके बदले में किसी को विशेष तौर पर प्रॉफिट दिया गया क्या। और यही कारण है कि इंडिया अलायंस इसकी जांच की मांग कर रही है। कहीं उन कंपनियों या व्यक्तियों ने बॉन्ड तो नहीं खरीदे जिनसे पूछताछ हो रही थी और इसके बाद उनके खिलाफ लगे मामले ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल दिए गए या वापस ले लिए गए हों। लेन देन के आरोपों को भी देखे जाने की जरूरत है। जैसे क्या बॉन्ड खरीदने के बदले किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था? खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।